ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। कैसा रहेगा यह प्रभाव, मेष राशि वालों के लिए वीडियो है और इस तरीके से समझते हैं। 22 जनवरी में ये शनिदेव श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि ऑलरेडी मकर राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। वह भी 30 वर्षों के पश्चात आए। धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पे शनि की साढ़े साथी है और मिथुन, तुला राशि वालों पे शनि की ढैया है। और 24 जनवरी सन 2005 तक ये शनि मकर राशि में आप समझेंगे भी। 24 जनवरी सन 2020 में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आए थे। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो काफ़ी भारत की आर्थिक स्थिति को खराब करा, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य इनके शत्रु हैं। तो 2.5 वर्ष की मतलब ये ढैया कही गई है। तो इस दौरान यहाँ शनि कर्म और न्यायाधिपति कहे गए हैं। न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। यदि कर्म करेंगे तो उसका फल भी प्राप्त होगा, तो फल के भी कारक हैं। तो शनिदेव यदि देखा गया तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान में वृद्धि करने के कारक भी माने गए हैं। और इसमें यदि हम समझ भी सकते हैं, लेबर क्लास आदि का कारक भी शनि है। नौकरी का भी कारक शनि है। कूली, मजदूर, चपड़ासी, माली, ड्राइवर, इस तरीके का यह कारक शनि के हाथ में है। यही इसके व्यापार हैं। पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, ट्रांसपोर्ट है, कुरियर है, सेवाएं हैं। यदि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पुल निर्माण, ठेकेदारी, सड़क परिवहन मंत्री आदि, मोटा अनाज का व्यापार आदि, ये कारक भी इसी का माना गया है। वहीं देखा जाए तो हर प्रकार के व्यवसाय जो रबड़ से संबंधी, प्लास्टिक से संबंधी व्यवसाय हैं, ये माने गए हैं। यही जज, यही वकालत, यही इस तरीके से ये व्यापार भी हैं, ये नौकरी भी हैं। यदि श्रमिक यूनियन आदि, नौकरी आदि का ये कारक माना गया है। तो शारीरिक परिश्रम यह शनि से ही डिनोट है। और आप समझ भी सकते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो गाड़ी की मरम्मत करना और इस तरीके से अन्य वस्तुओं की मरम्मत करना, तो ये शनि के हाथ में है। तो यहाँ पेट्रोल, डीजल, केमिकल आदि का तो है ही कारक। यही देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, यह शिक्षा यदि देखी गई है। और इस तरीके से तो शनि की जीविका यदि देखा जाए तो इस कारक है। थोड़ा रिश्वतखोरी, दलाली आदि का भी ये कारक माना गया है। और यहाँ देखा जाए तो दलाली के साथ में क्लैरिकल जॉब ये देखा जाए। और लकड़ी के व्यापार, कांच, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल के व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक आदि का कार्य भी कहा गया है। और यहीं देखा जाए तो यहाँ सजावट का कारक भी शनि के हाथ में है। जब तक अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होंगे। पोस्टमैन, डिस्पैच, राइडर, इस तरीके का कारक भी यहीं देखा जाए तो शनि के हाथ में है। यहीं आप समझ भी सकते हैं, यदि केमिकल इंजीनियरिंग के साथ में जिस केमिस्ट्री में पीएचडी करना, इस तरीके का कारक भी शनिदेव माने गए हैं। तो आप थोड़ा समझते हैं शनिदेव के बारे में। तो अब यहाँ समझिए शनि का काम क्या है। शनि एक न्यायाधिपति ग्रह है। शनि एक न्यायाधिपति के साथ में कर्म का कारक भी माना गया है। शनि के हाथ में यदि देखा जाए तो कर्म प्रधान के साथ में बहुत से इसके अच्छे अच्छे कर्म भी हैं। लेकिन अब ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता, ये कहा गया है। और माता का भी कारक है। और अपने में देखा जाए तो ये साथ में रानी का भी कारक माना गया है ग्रहों में, तो ख़ास तौर से। तो शनि और चंद्रमा का यह परिवर्तन, चंद्रमा के घर श्रवण नक्षत्र में, तो श्रवण नक्षत्र का अर्थ क्या होता है? सुनना, अध्ययन, ख्याति, कीर्ति आदि का कारक है। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बनती है। यदि देखा जाए तो कुछ विद्वानों का तो ये है, ये 3 तारों में त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण देखते हैं। कहीं कहीं श्रवण नक्षत्र के 3 तारों का भगवान शिव का त्रिशूल माना गया है। तो श्रवण नक्षत्र की तुलना मनुष्य के कान से की जाती है, क्योंकि इसका अर्थ है सुनना। तो श्रवण नक्षत्र के देवता हैं विष्णु भगवान। संसार का भरण पोषण, प्रबंधन, व्यवस्था एवं विभिन्न शक्तियों का संतुलन करना भगवान विष्णु का कार्य है।
इस तरीके से। तो यहाँ अब मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है, तो मकर का अर्थ क्या है और यह भी समझते हैं श्रवण का क्या अर्थ है। कुशलता वक्ता होना, यहाँ यदि जो श्रवण नक्षत्र में जन्म होता है वह व्यक्ति कुशल व्यक्ति होता है, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होता है और आकर्मक रूप से वह देखा जाए तो एक ख़ास बात होती है, वह दोस्तों का दोस्त होता है। यह नए नए लोगों को जल्दी ही कनेक्ट कर लेता है श्रवण, और अपनी यात्राएं करना उसका जो है एक मन होता है, मन का कारक होता है, मान के चलिए। बिजनेस माइंडेड होता है श्रवण नक्षत्र वाला, मुनाफा कमाना उसका कार्य होता है, साथ में धन कमाना उसका एक कार्य होता है। और श्रवण नक्षत्र के लोग छोटे छोटे लक्ष्य बनाना पसंद नहीं करते, सदैव बड़े लक्ष्य बनाते हैं। और यहीं देखा जाए तो अब इस तरीके से उनके कार्य कुछ होते हैं, मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं श्रवण नक्षत्र वाले। तो अब यहाँ इस तरीके से समझते हैं कि मकर राशि वाले ये वित्तव्ययी होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, विवेक बुद्धि युक्त होते हैं, विचारशील होते हैं, व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं। इनमें विशिष्ट संगठन करने का कार्य होता है, और यही असाधारण, सहनशील, धैर्य, स्थिर, प्रवृत्ति एंड देखा जाए तो इन दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इस प्रकार से यदि हम समझ सकते हैं तो यह धैर्य के साथ में दूसरे की मदद करने के लिए भी यह आगे रहते हैं, लेकिन उपहास में हमेशा इनको थोड़ा दूसरे का भय लगता है। और इस तरीके से देखा जाए तो यह अहंकार, निराशावाद, अत्यधिक परिश्रम की इनके अंदर कमियां होती हैं। चिंतन, पक्षघात, एनालिसिस, पैरालिसिस की समस्या यदि देखा जाए तो शनि से संबंधी काम भी हैं, और मकर राशि वालों को ये होता भी है। संतान से संबंधी यदि इनको थोड़ी समस्याएं रहती हैं, इस तरीके से यहाँ मकर राशि वालों के लिए ये प्रभाव देखा गया है। तो शनि के अंदर यदि देखा जाए गठिया, बाय, जोड़ों का दर्द, टांगों का दर्द, पैरालिसिस आदि ये रोग कहे गए हैं। यदि जिसकी कुंडली में शनि नीच का है, शनि शत्रुवत मंगल के साथ बैठा है, शनि 6, 8, 12 भाव में बैठा है, 8, 12 भाव में तो ख़ास तौर से 12वें भाव में, तो ऐसे में यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब मेष राशि वालों के लिए समझते हैं क्या है। मेष राशि का वैसे भी स्वामी मंगल है, और यहाँ आपके दशम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। दशम भाव यश, कीर्ति, मान सम्मान की वृद्धि का कारक है। तो यहाँ शनि देव आपको यश कीर्ति तो देंगे, सरकारी तंत्रों में लाभ दिलाएंगे, सरकारी तंत्रों से लाभ मिलता दिख रहा है। यही शनि की महादशा अंतरदशाएँ चल रही हैं, तो ये इस तरीके से शनि की मेरे कहने का भाव शनि की महादशाएँ हैं, तो सारे शनि आपके दशम भाव में बैठकर आपके नौकरी में परिवर्तन कराएंगे, ऊंचा पद देंगे, क्योंकि शनि यहाँ दशम भाव में बैठ के योग कारक हो जाते हैं। यहाँ एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भाव अच्छा रहेगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी। और इस तरीके से चाहे आपके पेट्रोल, डीजल, केमिकल, खनन के काम हैं, रबड़, प्लास्टिक आदि के व्यापार आपके हैं, चाहे आप यदि देखा जाए नौकरी में हैं, तो यहाँ आपके सफलताएँ प्राप्त होती दिख रही हैं। जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा आपके चतुर्देश है, तो यहाँ मकान, भूमि, वाहन, सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से शनिदेव के और चंद्रमा की दशा अगर अंतरदशाएं चल रही हैं, तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम और सोर्स बहुत बेहतरीन रहेगा। और चंद्रमा यदि देखा जाए तो आप इस दौरान अपने मकान को रिनोवेशन करते हैं, और यहीं सजावट यदि आप अपने मकान के लिए करते हैं तो अच्छा रहेगा। आप अपनी बुद्धि बल, विद्वता के द्वारा अपना नाम कमाएंगे, और आपके अंदर यदि देखा जाए तो अध्यापन और शिल्प कला के अंदर यदि रुझान है, तो आपके ऊंचा पद आपको तो मिलेगा। यही आप ट्यूटर एक अच्छे बनते दिख रहे हैं। इसी दौरान आप होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर हैं यदि, तो लाभ मिलता दिख रहा है। और यहीं देखा जाए तो आपको फूल आदि, डेकोरेशन आदि आपके या होटल संबंधी यदि काम है तो आपके सफलता मिलेंगी। या आपके यदि समझें खान पीन के कार्य हैं, रेडीमेड वस्त्र हैं, या डेयरी उद्योग हैं, या दुग्ध उद्योग हैं, तेल कपड़े का व्यवसाय है, तो या ईंट आदि भट्टे हैं, तो उनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यहाँ श्रवण नक्षत्र में परिवर्तन होते ही काफ़ी कुछ आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। यह सफलताएं आपके जीवन में
ऊंचाइयां छूती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ शनि आपके लाभेश भी हैं और ये लाभेश श्रवण नक्षत्र में गोचर करते ही यदि आप समझ भी सकते हैं, चाहे यहाँ सोचिए IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में हैं, क्योंकि शश नामक राजयोग बना हुआ है। तो ये शश नामक राजयोग आपको धनवान, यशवान, कीर्तिमान बनाता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ अब ऐसा क्या करें, जो शनि की महादशा यदि है आपके ऊपर तो उसका क्या प्रभाव रहे। तो यहाँ आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं पूर्ण से लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, व्यवहार बहुत अच्छा होगा। जिन कन्या और जिन वर पक्ष का विवाह नहीं हो रहा था, बहुत ही अच्छे विवाह का योग बनेगा, बहुत ही अच्छे परिवार में जाने का विवाह का योग बनेगा। यहाँ आपकी पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी, डेली बेसिस के काम आपके बहुत बेहतरीन रहेंगे। माता पिता के सहयोग से आप जो है एक ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। यही आपको धनवान बनने का एक समय आ चुका है। माँ लक्ष्मी की और कुबेर की धन की वर्षा आप पे रहेगी। धन्यवाद।